बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या उनको इश्क मुर्शिद ड्रामा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी रीजंस बताने वाला हूं जिसके चलते एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर आपको इश्क मुर्शिद ड्रामा क्यों देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस हैं और बहुत ही सुपर्ब ये ड्रामा लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स को भी डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। फिर एंड तक लाजमी देखिएगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने पीके लक्सिस वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर न्यू ईयर की सेल चल रही है, बहुत सारी आइटम्स अप टू 50% ऑफ पर लगा दी गई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और पेंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी के आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. जो पहली और मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए वो ये कि आपको पीटीवी का दौर याद होगा जहां पर सिर्फ कंटेंट बेस्ड ड्रामे फेमस हुआ करते थे या फ्लॉप हो जाते थे ड्रामे, क्योंकि उनको देखने का मज़ा नहीं आता था। आजकल ना थोड़ा सा सीन चेंज हो चुका है। मेजॉरिटी ड्रामास जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं या फिर ऐसे में बहुत हाई टीआरपी रखे हैं, उसके पीछे रीज़न सिर्फ एंग्जाइटी होती है जो वो ड्रामास क्रिएट करते हैं और वो आपको एंड तक देखने पर मजबूर करते हैं। यानी कि कोई ऐसा टॉक्सिक कैरेक्टर आपको दिखा दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप उसका एंड देखना चाहते हो। मेजॉरिटी ड्रामास के अंदर ऐसा ही हो रहा है। या दूसरी रीजंस आपको दिखाई जाती हैं जिसको बोलते हैं मसाला। कोई ऐसा चटपटा सीन बना दिया आपको, कोई ऐसा एक्सप्लिसिट सीन बना दिया जिसको देखकर आप लोग बहुत ही ज्यादा मान लो कि चार्ज हो गए और नाउ यू वांट टू सी के मतलब आगे क्या होगा। या फिर आपको लव स्टोरी के नाम पर बेहूदगी दिखाकर कुछ ऐसे मंजर दिखाए जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि अच्छा चलो मजीद देखते हैं। लेकिन कंटेंट बेस्ड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा जो अपने स्क्रिप्ट की वजह से फेमस हो, अपने कैरेक्टर्स की वजह से फेमस हो, अपने सीन्स की वजह से फेमस हो, वो बहुत कम ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। और ये पहली रीज़न है इश्क मुर्शिद ड्रामे के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट दिखाया गया है। यहाँ पर किसी भी किस्म की बेहूदगी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छे मैनर में रखा गया है कि मतलब अगर लव स्टोरी भी है तो वो किस हद तक क्यूट हो सकती है। फजल बख्श और शिब्रा के कैरेक्टर्स को देखकर आपके फेस पर स्माइल आएगी। पहली मेन रीज़न ये है कि मतलब ये ड्रामा बहुत अच्छा कंटेंट रखता है। दूसरी मेन रीज़न ये है कि आपको वो दौर याद होगा जब हर संडे को आप इंतज़ार किया करते थे कि कब आएगा वो संडे मैगज़ीन जहां पर आपको कुछ फ़नी, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेगा। वो संडे आपको आज के दौर में इश्क मुर्शिद ने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत फ़नी हैं। मैं फजल बख्श के कैरेक्टर को, जो एक्चुअली में फजल बख्श है इस ड्रामे के अंदर, और जो फेक बना हुआ है हमारा शामिर, दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। दोनों सुपर्ब हैं। आई थिंक यहाँ पर कुडूस टू द टीम जिन्होंने ये सोचा कि मतलब ये कैरेक्टर हमें बिलाल अब्बास को देना चाहिए। ज़रा सोचो कि अगर फजल बख्श का कैरेक्टर दानिश तैमूर कर रहा होता या फिर ऐसे में कोई दूसरा ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी अच्छे से ना निभा पाता तो किस हद तक ये ड्रामा फ्लॉप हो सकता था। पास्ट में ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया कि जहां पर हम टीवी ने बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट किया लेकिन एक्टर और एक्ट्रेसेस अच्छे असाइन नहीं किए। लेकिन यहाँ पर सारे तीर निशाने पे लगे हैं जिसकी वजह से ड्रामा देखने का मज़ा आ रहा है। तीसरी रीज़न ये है कि भाई आपको एक बिल्कुल यूनिक, एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी। एक ऐसी स्टोरी जो आपने आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले एटलीस्ट पाकिस्तानी ड्रामाज में देखी है, कि जहाँ पर एक इंसान गरीब बनने लग रहा है, रह रहा है वो अपनी मशूका के घर में और जिस तरह से अपने ससुर की खिदमत कर रहा है और ससुर के साथ उसके वो सारे सीन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि रियलिटी का आपको पता है, एक एक सीन को जब आप देखते हो तो एक यही बात सोचते हो कि यार इन सबको कैसे बुद्धू बना रहा है, लेकिन कितने अच्छे मैनर में, कितना अच्छा कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है। और लेटेस्ट एपिसोड में भी आपको वो सीन देखने का बहुत मज़ा आया होगा जहाँ पर इसके ये सलमान अंकल कहते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं जाकर तुम्हारे लिए रिश्ता मांगता हूँ। इसको खुद इस बात का आइडिया नहीं कि अरे भाई तू खुद वो इंसान है जिससे इसने बात करनी है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात सोचकर हैरान होता हूँ कि सुखैना के कैरेक्टर को ठीक है थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए दिखाया गया एक एपिसोड के अंदर। उसके बाद जो उसकी बॉडी लैंग्वेज ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रही है कि एक इंसान हमारे घर में रह रहा है, मेरी बहन से मोहब्बत करता है, फेक एक्टिंग कर रहा है, मतलब उसको तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। सुखैना का कैरेक्टर एक वाहिद ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खैर अब बुरा लगना शुरू हो रहा है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो वो
अभी भी अपने बाप से खफा है कि हाँ आपने तो कोई एफर्ट नहीं ना की हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए। अरे भैया, तुम्हारे बाप का कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा नेक पारसा इंसान दिखाया गया है। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी खुशी की खातिर वो अपनी ज़िंदगी के असूल छोड़ दे? एक बात मेरी याद रखना कि जब बुरा इंसान कोई रूल तोड़ता है तो फिर वो ज़िंदगी के बहुत सारे रूल्स तोड़ देगा। अच्छे लोगों को अच्छा ही रहने दो। तो सुखैना का इस मौके पर भी अपने बाप से जिरा करना बहुत ही मुझे अजीब लगा। तो दूसरा, इस अंकल का घर तो मुझे बिल्कुल मनियारी की दुकान लगता है। यहाँ पर जो इसकी बेटी दिखाई गई है, एक बहुत विजिबल बड़ी मिस्टेक दिखाई जाती है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, जो कि आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी। आपको दिखाएगा ये सीन कि जहाँ पर ये देखती है फ़ोन और उसके फ़ोन को छुपाता है आगे से शामिर, और ये रीज़न देता है कि हाँ ये उसके ड्राइवर का फ़ोन है और वो कुछ गलत कर रहा था, अब्यूज़ कर रहा था, इसलिए उसने ये फ़ोन अपने पास रखा। जबकि ये फ़ोन तो ऑलरेडी वो इसको इंट्रोड्यूस करवा चुका है। आपको पास्ट के एक एपिसोड याद होगी कि जहाँ पर ये कह रही थी कि कितना क्यूट है ना ये फ़ोन, मुझे दे दो, लेकिन इसने ये नहीं दिया। तो दोबारा से नया बहाना बनाने की कोई लॉजिक तो बनती नहीं थी व्हेन शी ऑलरेडी नो। अगली रीज़न है इस ड्रामे को देखने की, वो ये कि इफ़ यू आर अ लव बर्ड और आप ट्रूली चाहते हो कि मतलब अगर आपने अपने प्यार को पाना है तो आपको कैसे जद्दोजहद करनी चाहिए, वो आपको दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। जो बहुत पुरानी रेट्रो फिल्म्स होती थी ना, उनके अंदर दिखाया जाता था कि हाँ एक हीरो कौन कौन सी स्ट्रगल करके अपनी महबूबा को पाने की कोशिश कर रहा है। आज के दौर में ये फैशन नहीं रहा। आजकल तो बस चट मंगनी पट व्याह या फिर ऐसे में बहुत ही जुनूनियत वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं, मार कुटाई, दिस एंड दैट। जो इस तरह से एक जर्नी होता है किसी कैरेक्टर का, किसी इंसान का अपने प्यार को पाने के लिए, वो बहुत कम ड्रामास के अंदर या फिल्म्स के अंदर आपको देखने को अब मिलेगा। लेकिन ये वो ड्रामा है जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चेन ऑफ एफर्ट्स दिखाई गई हैं फजल बख्श की। और आई एम जस्ट लिटरली क्यूरियस टू नो कि मतलब जब सबको पता चलेगी ये बात कि भाई फजल बख्श तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये सब नाटक कर रहा था, एक्चुअली में तो ये शामिर है। और फिर जो इसकी पुप्पो के साथ की और बाकी सभी चीज़ें जब खुलकर सामने आएंगी, जिसके चलते अभी फ़िलहाल ड्रामे के अंदर सब कुछ सेटल डाउन हो रहा है, तो क्या होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ हवा में नहीं छोड़ दिया गया कि हाँ भाई सिर्फ अच्छे इंटरेस्टिंग क्यूट सीन हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी इंक्लूड करता है ये ड्रामा। तो लार्जली दिस इज़ द बेस्ट ड्रामा सो फार। मैं ऑलरेडी इसको अपनी उस लिस्ट के अंदर ऐड कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने 2023 के बेस्ट ड्रामास को डिस्कस किया। आई बिलीव कि इस तरह के मज़ीद ड्रामे आने चाहिए। ठीक है, सुनने में ये भी आ रहा है कि तेरे बिन पार्ट 2 बहुत जल्द लॉन्च होगा, शायद 2-3 हफ्तों के बाद। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उस टाइप के जो ड्रामे हैं ना, उनके अंदर सिर्फ टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है, डिप्रेशन दिखाया जाता है, एक ऐसा करैक्टर दिखाया जाता है जिसके ऊपर आपको इंतहा दर्जे का गुस्सा आएगा एंड यू वांट टू सी कि मतलब इसका एंड क्या होता है। लेकिन अगर रियल कंटेंट की बात की जाए, अगर रियल प्ले की बात की जाए, तो भैया वो इश्क मुश्किल जैसे ड्रामों को हम कहते हैं। आपके इसके बारे में क्या है ख्यालात, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताया 2023 के बहुत ही कोई फजूल ड्रामे जो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो ऊपर आपको इनका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।